हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। इस वीडियो में हम क्लास 9 के ग्रेविटेशनल चैप्टर का ये हमारा फोर्थ लेक्चरर वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने प्रीवियस क्लास में पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, इसको अपन क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं एंड हम क्या करते हैं, आगे का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था, अपन अब क्या कर लेते हैं, अपन रिकॉल कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर, जिसमें हमने देखा कि जो हमारा सोलर सिस्टम होता है ना, उसमें जो क्या होता है, उसमें हमारे जो सन होते हैं, सन के अराउंड क्या करते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं एंड ये कौन से, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले तो हमें पता नहीं था, बट हमारे साइंटिस्ट एट ऑल में उन्होंने पहले अपना जियोसेंट्रिक दिया, जियोसेंट्रिक एंड हीलियोसेंट्रिक, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे कि गैलीलियो गैलीली ने बताया, उन्होंने अपने टेलीस्कोप में डिस्कवर किया, जिससे हमें पता चला कि हमारा जो सोलर सिस्टम होता है वो क्या होता है, हमारा सन के अराउंड क्या करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ये देखा था। एंड उसके बाद हमने क्या देखा था, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसमें हमने क्या देखा था, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स को देखा था। एंड सेकेंड में हमने देखा था लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड्स में देखे थे, है ना। एंड हमने प्रीवियस क्लास में और क्या देखा था, इनवर्स स्क्वायर रूल देखा था। इनवर्स स्क्वायर रूल के बाद हमने देखा था फ्री फॉल। तो ये फ्री फॉल क्या होता है, तो फ्री फॉल में बताया था कि हम एक फोर्स लगता है, ठीक है, जैसे फ्री फॉल बोलते हैं अपन कि जो हमारा अर्थ है, क्या है हमारा अर्थ, है ना, अर्थ है, अर्थ पे क्या कर रहा है, जैसे कि ट्री से लीव्स का फॉल होना, ये अपन फ्री फॉल बोल सकते हैं, है ना। इसमें हम एक ही फोर्स, क्या होता है, एक ही फोर्स लगता है, वो भी कौन सा फोर्स, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ये फोर्स कौन लगाता है, हमारा अर्थ। अर्थ क्या फोर्स लगाता है, ग्रेविटी, ये देखे थे हमने, है ना। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे ले जाके हम उसको क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, हाइट पे ले जाके स्टोन सपोज ड्रॉप करते हैं, ठीक है, ड्रॉप करते हैं, तो उसमें कौन सी मोशन होगी, उसमें एक्सीलरेशन होगा, वो यूनिफॉर्म होगा एंड उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, ये देखे थे अपन। इसमें हमने देखा था कि जो एक्सीलरेशन डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे जो अर्थ जो गिर रहा है ना, सपोज ये जो स्टोन है वो अर्थ पे क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो इसका जो मास होगा इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होता है वो ऑब्जेक्ट के मास, ये ऑब्जेक्ट यही है ना, मतलब हम स्टोन को किसी हाइट पे क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, किसी हाइट पे ले जाके उसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो फॉल हो रहा है ना। तो इसका जो मास है इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। इसमें हम लोग एक हमने इसका कैलकुलेशन जिसमें देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारा, जिसमें हमने क्या देखा था कि जी, कैलकुलेशन में हमने क्या निकाला था, जी स्मॉल जी ना, स्मॉल जी क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी इक्वल हमने क्या लिखा निकाला था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इनटू एम, ठीक है, एंड आर का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। एम क्या था यहाँ पे, एम था, एम क्या था हमारा, मास ऑफ अर्थ, क्या था ये, मास ऑफ अर्थ था। जी क्या था, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, है ना। आर क्या था, आर हमारा था रेडियस ऑफ द अर्थ, ये देखे थे हमने। इसमें देखो यहाँ पे स्मॉल एम डिपेंड नहीं करता, मतलब ऑब्जेक्ट जो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, फॉल हो रहा है, किसमें, अर्थ जो ग्रेविटी फोर्स आ रहा है, जिसमें एक्सीलरेशन क्या होती है, जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म है, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट का मास है, सपोज ये स्टोन को हम लोग हाइट से गिरा रहे हैं, तो हाइट का मतलब स्टोन को हम लोग गिराते हैं, स्टोन का भी तो मास है ना, तो ये मास डिपेंड नहीं करता, ठीक है, कोई भी मास हो, वो क्या करता है, वो हाइट पे हम उसको क्या कर रहे हैं, हाइट पे ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है। एंड इसमें एक टॉपिक बताई थी मैं आप लोगों को, याद होगा आप लोगों को, तो मैं क्या टॉपिक बताई थी कि मैं एक बताई थी कि अगर एक लीव्स को, ठीक है, एक लीव्स को हम क्या करते हैं, सपोज एक कॉटन ले लेते हैं, कॉटन सब जानते हो कॉटन क्या होता है, एक कॉटन को और एक बॉल को हम क्या करते हैं, हाइट पे ड्रॉप करते हैं, एक कॉटन को और एक बॉल को हम क्या करते हैं, हाइट पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन फॉल होगा, अर्थ की सरफेस पे कौन पहले गिरेगा, तो सबको पता है कौन गिरता है पहले, पहले हमारा बॉल नीचे फॉल होगा, क्या होगा, पहले हमारा जो बॉल है वही नीचे क्या होगा, फॉल होगा,
एंड हमारा जो कॉटन है वो लेट से फॉल होगा। वाई? बिकॉज इसमें देखो, अभी तो ये जो बोल रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट ये कह रहा है कि जो मास होता है ना, ये ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता भाई, तो दोनों को तो साथ में गिरना चाहिए था, है ना। अब ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट दोनों को तो साथ में फॉल होना चाहिए था एक साथ, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा जो कॉटन है ना, हालांकि इसका जो मास है ये तो कम है, एंड जो हमारा बॉल है उसका मास है वो ज्यादा है, किसके कंपेयर में? कॉटन के कंपेयर में। बट ये दोनों लेट से क्यों गिरा नीचे? बिकॉज इसमें जो एयर है ना भाई, एयर है ना, एयर है, एयर क्या कर रहा है यहाँ पे? फ्रिक्शन डाल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। जानते हो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है फ्रिक्शन क्या होता है, मोशन में भी देखा है, ठीक है। तो इसमें एयर क्या कर रहा है? ये फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। कौन? किस पे? कॉटन पे। एंड ये क्या कर रहा है? एयर रेजिस्टेंस, ये क्या कर रहा है? एयर को आने के लिए फ्रिक्शन डाल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा, मतलब रोक रहा है एयर को। अब देखो, ये एयर को ही क्यों रोक रहा है? इसको तो बॉल पे भी क्या करना चाहिए था? बॉल पे भी एक्सर्ट करना चाहिए था फ्रिक्शन फोर्स को। एयर रेजिस्टेंस किसको करना चाहिए था? एयर को करना चाहिए था, बट ऐसा तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो हमारा कॉटन है ना, इसका मास क्या है? कम है, एंड इसका मास क्या है? ज्यादा है। किसका मास? बॉल का जो मास है वो ज्यादा है कॉटन के कंपेयर में, है ना। इसीलिए ये किस में है? ये किस में रजिस्ट्रेट करेगा? एयर, कॉटन में। इसीलिए कॉटन लेट से गिरता है, ठीक है। कॉटन जो है लेट से फॉल होगा, एंड जो हमारा बॉल होगा, है ना, क्या हमारा बॉल होगा वो जल्दी फॉल होता है। अब आया समझ में? ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग तो ग्रेविटी, अगर हम लोग क्या किए, ग्रेविटी का कैलकुलेशन किया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, जिसमें ये बोल रहा है कि जो ग्रेविटी होता है वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता भाई, तो कॉटन और बॉल को तो अगर उनके मास पे डिपेंड नहीं करा, वो भी तो ऑब्जेक्ट ही है ना, वो नीचे हम फॉल करना है, तो वो क्यों नहीं फॉल हुआ? क्यों पहले बॉल नीचे फॉल हो गया, एंड जो कॉटन वो लेट से क्यों हुआ? तो यहाँ पे क्या है? एयर वर्क कर रहा है, एयर फ्रिक्शन वर्क करता है, एयर रेजिस्टेंस, जिससे कॉटन, इसीलिए कॉटन धीरे धीरे हवा में क्या होते हैं? तैरते हुए वो नीचे में क्या करती है? फॉल होती है। एंड बॉल का मास ज्यादा है, इसीलिए बॉल पहले आके सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे वो गिर जाता है, ठीक है। आया समझ में? ना समझ में आ गया? ठीक है, आ गया समझ में? तो ये था हमारा। एंड इसी का देखो, अब इसी को अगर हम एक वैक्यूम मीन्स एक ऐसी जगह पे हम लोग ले जाते हैं जहां पे एयर ही ना हो, ठीक है। मतलब जितना एयर है, एक कमरे का हम एक रूम ले लेते हैं, रूम में क्या है? रूम में जितना भी एयर है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। एंड इसमें अब देखो, इसमें हम कॉटन एंड बॉल को, सपोज लीव्स, लीव्स को ही बोल लेते हैं ना, एंड लीव्स एंड बॉल को हम लोग क्या करते हैं? फॉल करते हैं, ठीक है। लीव्स को और हम बॉल को हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग लीव्स भी ले सकते हैं ना। देखो लीव्स की ही ले लो, लीव्स और हमारा बॉल। तो देखो कौन पहले गिरेगा? बॉल गिरेगा। एंड उसी तरह एक रूम में हम क्या कर लेते हैं? लीव को ले लेते हैं एंड हमारा बॉल। तो दोनों को एक वैक्यूम जिसमें मतलब एयर ही ना हो, अब दोनों को एक साथ क्या करते हैं? हाइट पे ड्रॉप करते हैं। तो देखो कौन अर्थ के सरफेस पे पहले गिरेगा, कौन पहले फॉल होगा? तो दोनों एक साथ ही फॉल होंगे। नोटिस करना, लीव्स भी और ये हमारा लीव्स भी क्या होगा? लीव्स भी फॉल होगा, ठीक है। एंड हमारा लीव्स भी फॉल होगा, एंड हमारा जो बॉल है वो भी, दोनों एक साथ ही फॉल होगा, ठीक है। तो ये होता है ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या देखा था हमने? नेक्स्ट देखे थे वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वेरिएशंस देखे थे, जिसमें मैंने बताई थी कि ये हमारा अर्थ है। क्या है? हमारा अर्थ है, ठीक है। हमारा अर्थ है, तो हमारा अर्थ क्या कर रहा है? ये हमारा अर्थ है, ठीक है। क्या था? हमारा अर्थ है इस टाइप से, ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ है, तो अर्थ के ये ऊपर वाले जो साइड से ये क्या होते हैं? पोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल्स। एंड इसकी जो रेडियस होगी ना, ठीक है, ये जो रेडियस होगी ये इधर क्या होगी? ज्यादा होगी, एंड इधर की जो रेडियस होगी ये कम होगी, इसीलिए। एंड यहाँ पे ये नोट ध्यान रखना कि जो जितना ज्यादा, जिसका रेडियस जितना ज्यादा होता है उसमें ग्रेविटी फोर्स उतनी ही कम होगी। ग्रेविटी जो फोर्स है ना वो कम होगी। जैसे कि हम लोग उसमें देखे थे, किसमें देखे थे? हमने देखा था, क्या देखा था हमने?
हमने जस्ट चैप्टर में हम लोग देखे थे कि मैग्नेट को हम देखे थे, मैग्नेट को अगर हम दूर में रखते हैं तो वो क्या फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो कम रहता है, एंड जैसे ही पास लाते हैं तो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसकी वो क्या करती है, जल्दी से अट्रैक्ट कर लेती है। उसी तरह इसका रेडियस कम है तो इसमें ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, ग्रेविटी जो फोर्स है वो ज्यादा लगेगा, एंड इसमें जो इक्वेटर पे क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स कम लगेगा। तो यहाँ इक्वेटर में रहने वाले जितने भी है ना वो उनमें ग्रेविटी फोर्स कम लगता है कंपेयर इसमें पोल्स में रहने वाले, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएशन, एंड हम आज की क्लास में एक यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। तो देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। क्या कह रहा है कि एक मून के सरफेस पे हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसको हम आगे करते हैं, ठीक है, सॉल्व। तो देखो सबसे पहले गिवन ऑफ जो वैल्यू गिवन है, क्या क्या गिवन है, देखो गिवन मास ऑफ द मून का वैल्यू कितना है 7.4 इंटू 10⁻22 kg, एंड रेडियस कितना है मून का, रेडियस कितना है मून का, ये है 1740, ठीक है। एंड इसका जो हमारा तो हमें तो पता है, इसको हमें तो पहले भी पढ़ चुका है, क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.7 इंटू 10⁻11, ये होता है माइनस होता है ना, यहाँ पे माइनस नहीं आया तो कंफ्यूज मत होना, ये माइनस है, एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है। एंड इसको हमें फॉर्मूला पहले सबसे पहले फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है हमारा, चलो फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अभी देखें हम, फॉर्मूला ये होता है हमारा स्मॉल जी इक्वल जी एंड इनटू हमारा क्या है कैपिटल एम, और ये है हमारा बाई आर का स्क्वायर। अब देखो ग्रेविटी फाइंड करना है किसका, मून का ना। तो देखो मून के सरफेस पे ये देखो, तो हमारा जी क्या है, कहाँ पे जी देखे तो हमारा जी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्या है यहाँ पे गिवन को हम लोग पहले अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो गिवन क्या क्या है, ये तो सबको पता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो गया हमारा 6.7 इंटू क्या होगा 10⁻11, ठीक है। एंड हमारा जो मास क्या है, कहाँ है मास हमारा, ये मून का, तो क्या है वो हमारा 7.4 इंटू क्या है हमारा 10⁻22, ठीक है, पॉन आर, आर हमारा कहाँ है, ये हमारा मून, ये है हमारा, ये क्या है ये हमारा 1740, ये किस में है, ये किलोमीटर में है, ठीक है। तो इसको किलोमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1740, तो इसको हम इंटू कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसको यहाँ पे भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है ये। एंड इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हमारा निकल गया रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1.74 इंटू 10⁻6, ये स्क्वायर तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जी हमारा ना, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ग्रेविटी क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द मून, क्या निकलेगा ये हमारा निकल जाएगा, ये हमारा निकलेगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है हमारा, ये हमारा ग्रेविटी। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी स्मॉल जी ऑन दी सरफेस ऑफ
मून इज 1.6, यहाँ पे हम लिख सकते 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे g पर 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। अब देखो ये क्या कह रहा है, व्हेन ए बॉडीज इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज टेकन एज पॉजिटिव। मीन्स कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वर्टिकली डाउनवर्ड में, वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो सो द एक्सेलरेशन उसकी जो क्या होगी, वो उसकी ग्रेविटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। मीन्स अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम देखें तो हमें पता है कि हमारा जो ग्रेविटी होता है, ठीक है, कितना होता है 9.8। हमने प्रीवियस में देखा था, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है, क्या पढ़े हैं हमने पढ़ा कि 9.8 है वो क्या होता है, 9.8 क्या है, चलो बताओ। 9.8 होता है हमारा, क्या देखे थे हम, 9.8 हमारा ग्रेविटी किसका, ग्रेविटी हमने फॉर्मूला से क्या किया था, निकाला था, है ना। तो किसकी ग्रेविटी, ये हमारा किसका निकला था, ये मास का, है ना। तो मास का जो ग्रेविटी निकला था वो क्या था हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू 9.8, है ना, 9.8। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, वो फॉल कर रहा है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ये क्या हो गया, प्लस साइन में आएगा, ठीक है। पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हो रहा है ना। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा। देन यहीं पे अगर सेकंड क्या कह रहे हैं, व्हेन ए बॉडी इज डाउन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अगर नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि उसको ऊपर फेंकेंगे तो वो वापस ग्रेविटी फोर्स के अकॉर्डिंग वो नीचे ही गिरेगी ना। क्या होगा, वो ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे ही गिरेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, सो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इन एज नेगेटिव, मतलब ये माइनस में होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 9.8। 9.8 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये क्या है हमारा, क्या है ये हमारा ग्रेविटी है ना, किसका, अर्थ का, ठीक है। तो ये एंड नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ पे लिखाया हुआ है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब थर्ड क्या कह रहा है, व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम हाइट इट्स इनिशियल वेलोसिटी। हाँ हमें पता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, एक हाइट पे ड्रॉप करते हैं, क्या करते हैं, एक हाइट पे ड्रॉप करते हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल किससे डिनोट करते हैं, यू से करते हैं, यू से करते हैं। एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जीरो, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्या कह रहा है, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो क्या होगा, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वो नीचे ही गिरेगा ना, ठीक है। तो इसकी फाइनल, तो हम नीचे से क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी एंड क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी। एंड फिफ्थ ये कहते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम किसी हाइट में क्या करते हैं, उसको हम लोग फेंकते हैं, ठीक है, किसी हाइट पे हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये क्या करेगा, जितना टाइम, ठीक है, जितना टाइम उसको हम लोग क्या करेंगे, हाइट पे जितना हम लोग उसको फेंकने में क्या करेंगे, समय लगाएंगे, ठीक है, जितना टाइम लगाएंगे उतने वो गिरने में जितना टाइम लगेगा, वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हम देखें तो देखो, अब हम क्या हुआ, हम इसके इक्वेशन में अगर हम देखें तो देखो हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा है, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़ा है, तो देख इसमें क्या होगा, हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंक रहे हैं ऊपर, है ना। तो ये क्या होगा, ये ऊपर ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नीचे में क्या होगा, तो हम लोग मोशन में पढ़े हैं, मोशन में क्या पढ़े हैं हमने, मोशन में पढ़े हैं कि क्या होगा, ये इसकी जो हमने क्या देखा था, हमने इक्वेशन, अगर मोशन के इक्वेशन देखे तो उसमें हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इक्वल क्या था, u प्लस ए टी, क्या था, v प्लस
AT, यहाँ पे क्या था, ये फाइनल वेलोसिटी था, v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मोशन चैप्टर में पढ़े हैं ना। एंड a क्या है इसका, a है हमारा एक्सीलरेशन, एंड t क्या है, टाइम है। एंड सेकंड क्या था हमारा, सेकंड क्या पढ़े हैं हमने पढ़े हैं एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। एंड थर्ड क्या था हमारा, थर्ड इक्वेशन जिसमें हमने पढ़ा था v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो तो यहाँ पे उसमें हम लोग क्या करते हैं, मोशन में देखो उसमें एक्सीलरेशन होता था, है ना। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म ऊपर से ये क्या कर रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ऊपर से ये फॉल हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो एक्सीलरेशन है जो यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, हम लोग ए इक्वल हम लोग क्या लिए थे, जी लिए थे। तो हम ग्रेविटी में क्या लेंगे, हमने ग्रेविटी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज में हम क्या लेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इक्वेशन, ठीक है, ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, बॉडीज, हमारा जो एक्सीलरेशन हो रहा है ए की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, जी ले लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, v इक्वल यू प्लस क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, चलो ये देखो, ये हमारा हो जाएगा g और t। एंड सेकेंड में अगर हम देखें तो s इक्वल u, ठीक है, ये u प्लस 1/2 ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी टी का स्क्वायर। एंड यहीं पे अगर हम थर्ड इक्वेशन को देखें तो v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 ए है, तो ए की जगह पे क्या लेना है हमें, जी, तो ये हमारा जी एंड क्या हो जाएगा, जी। तो यहाँ पे देखो हमने क्या इसमें हमने क्या लिया था, ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये हाइट में, हाइट तो हो रहा है ना हमारा, ये हाइट से ही क्या हो रहा है, ये यहाँ पे हम लोग एस की जगह पे डिस्टेंस थोड़ी ना है, ये तो हाइट, हम तो हाइट ले रहे हैं ना, ऊपर से फॉलो, तो ये हमारा एच हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। एंड इसके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है व्हेन ए बॉल इज थ्रू वर्टिकली फॉरवर्ड इट goes through a distance, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है, distance of 19.6 meter, find the initial velocity of the ball and the time taken by it to rise to the highest point, acceleration due to gravity। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कितना है, 9.8, तो हमें तो पता है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो एक बॉल है, ठीक है, बॉल को हम लोग क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो 19.6 मीटर की स्पीड डिस्टेंस क्या करके ट्रेवल करके वो क्या कर रहा है, वो नीचे आती, ठीक है। एंड इसका तो इनिशियल वेलोसिटी एंड इसका जो हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, जितना वेलोसिटी वो उसमें लगा है, इतना कितना टाइम उसमें लगा है, इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ, देखो अब हम किसी बॉल को नीचे से क्या कर रहे हैं, ऊपर क्या कर रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो 19.6 मीटर की डिस्टेंस क्या करती है, वो कवर करती है, ठीक है। एंड जो बॉल है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी एंड वो हाईएस्ट किस पॉइंट तक में क्या लगा उसका, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना क्या लगा, कितना टाइम कवर किया है, इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, फाइंड करना है। चलो तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमारे इसमें क्या फॉर्मूला लग सकता है, इसमें हम सबसे पहले तो हमें पता है किसी बॉल के, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, ठीक, हम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है ना, सॉरी क्या करना है, हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है ना। एंड इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या, अब देखो बॉल को नीचे से फेंकोगे, अभी हमने इसमें पढ़ा है कि अब बॉल को क्या करते हैं, जैसे ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसकी वापस आती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या होगी,
0। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, 0, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें गिवन है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ना। चलो लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एंड फाइनल वेलोसिटी 0। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू जो गिवन है हमें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है गिवन, ये हमें गिवन है जी क्या है 9.8। अब देखो ये यहाँ पे हम इसको माइनस लेंगे, वाई, बिकॉज हम बॉल को क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं। तो हमने पढ़ा है कि अगर हम इसमें देखें कि ऊपर से अगर वो नीचे आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो अपोजिट साइड में, तो वो क्या होगा, वो माइनस होगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, माइनस लेंगे। एंड माइनस 9.8 यहाँ पे हम लिख लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एक्सीलरेशन है ना, ठीक है। एंड हमें क्या निकालना है, हाइट, हमारा हाइट कितना है, वो किस हाइट पे जाती है, वो कितना डिस्टेंस है 9.6। तो यहाँ पे हाइट क्या है, हाइट, एंड इसमें कितना किस हाइट पे वो कितना टाइम लगा, इसको हमें फाइंड करना है ना। ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हाइट कितना है 19.6 मीटर, ठीक है, ये क्या है हमारा हाइट 19.6 मीटर। अब देखो, अब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, हम v² = u² + 2gh। हमें फाइनल वेलोसिटी हमें क्या है, गिवन है, क्या है 0। तो 0 रख दें यहाँ पे, 0 का स्क्वायर इक्वल क्या लिख लें हम लोग, उसके बाद हम ले लेते हैं u का स्क्वायर, u की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना। तो u का u, फिर ये देखो यहाँ पे हमारा 2 g क्या है हमारा -9.8 मीटर है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको पुट करते हैं +2, ये क्या हो जाएगा हमारा -9.8 इंटू 9.6, ठीक है। अब देखो ये 0 है, ठीक है, तो अगर ये हमारा इससे इंटू होता है तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 9 ये क्या है हमारा 9.8 है ना, एंड 6। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 का 0, ये हो जाएगा u का स्क्वायर माइनस से इंटू होगा 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 19 इंटू होगा ना 19.6 इंटू 19.6, ठीक है। अब देखो ये 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, u का स्क्वायर और इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 19 पॉइंट स्क्वायर 19, ये हमारा 9 u का स्क्वायर इधर, और ये हो जाएगा हमारा 19.6 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा u और ये 19.6 मीटर सेकेंड, ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा क्या निकल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगी, है ना। एंड ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आया।